हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है आइसोमेरिज्म। उसका एक टॉपिक है पोजीशन आइसोमर्स। तो बाईसाइक्लो और स्पाइरो रिंग में हम लोग नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। जनरली बाईसाइक्लो स्पाइरो रिंग देखते ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इस ट्रिक से आप आसानी से नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा रिंग दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो आप सिर्फ एक रिंग को कंसीडर करेंगे पोजीशन आइसोमर्स के लिए, और अनसिमेट्रिकल है तो दोनों रिंग्स को कंसीडर करना होगा पोजीशन आइसोमर्स निकालने के लिए। तो देखिए, सिमेट्रिकल कब होगा? जब दोनों तरफ जो अटैचमेंट के दोनों तरफ रिंग का साइज सेम हो, और तो वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन्स सेम हो। और अगर अटैचमेंट के दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ कार्बन जो है रिंग में वो डिफरेंट है, तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे कि पहला ही ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करें तो ये हमारा अटैचमेंट है। इसके इधर साइड 1 2 3, ये एक 4 मेंबर का रिंग है और ये एक 5 मेंबर का रिंग है, तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में देखिए क्या था कि वी कंसीडर बोथ रिंग फॉर पोजीशन आइसोमर्स, तो दोनों रिंग्स को कंसीडर करना होगा। तो देखिए, जो अटैचमेंट वाला कार्बन है वो टेट्राहेड्रल है, तो ये हमारा पोजीशन आइसोमर्स का नंबर निकालने में इन्वॉल्व नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी रिंग में आप आइदर इस रिंग में या इस रिंग से जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस रिंग में जाएं तो एक पोजीशन हमारा ये हो गया, दूसरा ये सेम ही हो जाएगा। तो एक पोजीशन इसको गिनेंगे, दूसरा इसको गिनेंगे, फिर हम लोग दूसरे रिंग में आ जाएंगे, क्योंकि ये पोजीशन पे आए या ये पोजीशन पे आए, नोमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो सेम ही होगा। तो इसको एक पोजीशन मानेंगे, इसको दूसरा पोजीशन। इस रिंग में आए तो ये तीसरा पोजीशन हो गया, आइडेंटिकल ये पोजीशन, चौथा पोजीशन ये हो गया, उसके जैसा ही सेम टू सेम ये पोजीशन। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं? 4। दूसरा अगर बात करें तो सबसे पहले सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखेंगे इसको, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग, और ये 5 मेंबर का रिंग, ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल है। इसमें हम लोग दोनों रिंग्स को कंसीडर करेंगे। अटैचमेंट वाले कार्बन को भी इसमें लेंगे क्योंकि वो टेट्राहेड्रल नहीं है। तो एक पोजीशन ये हो गया हमारा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा पांचवा, चौथा पांचवा। नहीं, अटैचमेंट वाले कार्बन को आप कंसीडर नहीं करिएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। ट्रिक में ये है कि आपको अटैचमेंट वाले कार्बन को पोजीशन आइसोमर्स गिनने में काउंट नहीं करना है। अब तीसरा फिगर अगर हम लोग देखें तो ये इधर भी 5 मेंबर का रिंग है और इधर भी 5 मेंबर का रिंग है, तो अब ये हमारा आया सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्रिकल में हमको क्या करना है? एक ही रिंग को कंसीडर करना है, तो इसको तो लेंगे नहीं। दूसरा हमारा किसी भी रिंग में हम जा सकते हैं, तो पहला पोजीशन ये हो गया, दूसरा ये आइडेंटिकल, दूसरा ये हो गया, ये आइडेंटिकल, और एक ही रिंग को कंसीडर करना है, तो इस रिंग में तो जाएंगे नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करिए इसी तरह के और ट्रिक्स पाने के लिए। अगर किसी और भी सब्जेक्ट में आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी डिमांड है उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, उसकी ट्रिक बताने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।